And cut. Back up. शीश। तो ये रहा गाइस रॉयल्टी फैमिली के फरहान का नया म्यूजिक वीडियो। सब कुछ कितना परफेक्ट था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इंतजार नहीं कर सकती आप सबको फाइनल वीडियो दिखाने का। फरहान जल्दी यहाँ आ जाओ। लेट्स गो। तुमने अभी तुम्हारा एक नया वीडियो खत्म किया है, तुम्हें कैसे लग रहा है अभी? ये वीडियो बनाते बनाते अब मैं थक गया हूँ। ये बहुत ही मुश्किल काम है। सारे लोगों को इसका इंतजार रहेगा। जेराल्टाइन सेटियांगो कहता है कि ये म्यूजिक आग लगा देगा। एली गोनाजल्स कहती है मैं इसे एनीवेज गाइस, हम मिलते हैं फिर से। थैंक यू फॉर योर टाइम। ये म्यूजिक वीडियो अगले हफ्ते लॉन्च होगा, इसे देखने के लिए स्टे ट्यून्ड। और ध्यान में रखना, रॉयल्टी फैमिली के साथ बने रहना। बेबी तुमने तो कमाल कर दिया। हाँ फरहान, ये वीडियो हिट करेगा, ट्रस्ट मी। क्या आपने वो कमेंट्स देखा? हाँ बिल्कुल, सबको बहुत पसंद आया। वो वाली नहीं जिसमें कहा कि मैं बुरा हूँ। सारे लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे। फरहान तुम उस पर ध्यान मत दो। मैं ये कैसे भूल सकता हूँ, वो सब मेरे सामने ही मेरा मजाक उड़ा रहे थे। बस करो, सिर्फ अच्छे पर ध्यान दो। तुमने बस अभी अपना म्यूजिक वीडियो रिकॉर्ड किया है। तुम एक बहुत टैलेंटेड बच्चे हो, तुम बाकी सब पर बिल्कुल ध्यान मत दो, ओके? आप सही हो, मैं उन सब कमेंट्स पे ध्यान नहीं दूंगा। गुड बॉय, जाओ अब जाकर सेलिब्रेट करो। हे बच्चों, मजा आ रहा है? कमाल है, ये कितना अच्छा लग रहा है। फरहान वीडियो लाइव है, आओ हमारे साथ देखो। और हमारे पास एक सरप्राइज भी है। क्या सच कह रहे हो? इससे पहले हम तुम्हें कुछ दिखाना चाहते हैं। ये क्या है? हमने तुम्हारे दोस्तों के साथ एक शो रखा है और वहाँ पर एक पार्टी भी होगी। वहाँ होगा खाना, गेम्स और हमने थिएटर रेंट आउट किया है जहाँ तुम्हारा गाना परफॉर्म होगा। क्या बात कर रहे हो? ये तो मजेदार है। तुम्हें पता है। लेट्स गो। ठीक है, वो सैटरडे को होगा। पर क्या तुम लोग वीडियो देखने के लिए तैयार हो? हाँ, मैं तो पूरे हफ्ते से रुका हूँ। तो फिर इंतजार कैसा? ओह, तुम कितने प्यारे लग रहे हो। बस भी करो माँ, अब मैं एक सुपरस्टार हूँ। ठीक है मेरे प्यारे छोटे सुपरस्टार। शीश, ये तो कमाल है। मैंने कहा था ना तुम्हें हिट होगा। मैं यहाँ बस ऐसे बैठ नहीं सकती, मुझे तो डांस करना है। ओह चलो। हे, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या आपने कमेंट्स देखे? हाँ बेटा, हमने इस बारे में बात की थी। तुम्हें नेगेटिविटी को इग्नोर करना होगा। कमेंट्स कितने बुरे हैं, मैं कैसे चाहता हूँ कि कुछ हुआ ही नहीं है। ठीक है, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या इस गाने को बनाने में तुम्हें मजा आया? हाँ। और तुम्हें अच्छा लगा ये वीडियो कैसा बना है? हाँ, मुझे लगता है बहुत कमाल है। बस तो सिर्फ यही मैटर करता है। कुछ बुरे कमेंट्स को इस मोमेंट को बर्बाद मत करने दो। ठीक है माँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा। यही तो मैं सुनना पसंद करती हूँ। चलो फिर से शुरू करते हैं। सिर्फ कुछ बुरे कमेंट्स नहीं है, सारे के सारे कमेंट्स बुरे हैं। लेकिन अगर तुम नीचे जाओगे तो देखो, तुम्हारा गाना सबको पसंद आ रहा है। नहीं, किसी को नहीं। काश हमने ये घटिया वीडियो कभी डाला ही नहीं होता। फरहान जल्दी वापस आओ यहाँ। मुझे ऐसा लगता है हमें उसे कुछ वक्त देना चाहिए और सारे कमेंट्स को बंद करना होगा। ठीक है। मुझे खराब लग रहा है कि हमें ये सब करना पड़ रहा है। ये तो एक जश्न मनाने वाला मोमेंट है। हमारा बेटा सिर्फ 11 साल का है और वो ट्राई तो कर रहा है। कितने ही लोग इस उम्र में म्यूजिक वीडियो बनाते हैं। काश उन्हें पता होता कि ये कितना मुश्किल है। जानता हूँ, मुझ पर विश्वास करो। मैंने नीचे स्क्रॉल डाउन करके देखा, वहाँ कितने सारे पॉजिटिव कमेंट्स हैं। मतलब कितने सारे। यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा था। निगेटिव कमेंट पर ध्यान मत दो, लेकिन वो हमेशा ऊपर आते हैं और लोगों को निगेटिव कमेंट करने में ही मजा आता है। ठीक है, बंद कर दिए। किंग फरहान के लिए कौन तैयार है? वन शॉट, वन शॉट, वन शॉट। चलो चले, वो यहाँ पर कभी भी आ सकता है। क्या तुम्हें पता है उसे इतना वक्त क्यों लग रहा है?
मैंने उसे कितनी बार टेक्स्ट किया कि उसके फैंस आ चुके हैं, पर उसने जवाब ही नहीं दिया। मेरे ख्याल से वो अभी भी उन कमेंट से दुखी है। यार मैंने उसे इसके पहले कभी दुखी नहीं देखा। अगर वो नीचे नहीं आता है तो मैं सबको बता दूंगा कि वो क्या आज मुझे शीश मिल सकता है? ये आ चुका है स्टार, किंग फेरन आ चुका है। किंग फेरन आ चुके हैं। मुझे खुशी है कि तुमने कर दिखाया। बिल्कुल। किसी को सेल्फी लेनी है? ये लड़का तो नेचुरली ही बिल्कुल सही सुपरस्टार लग रहा है। हे बेब, पार्टी के लिए बी रोल लाना मत भूलना। तुम सही बोल रही हो। अरे देखो तो इसने क्या पहना है। इसने गाया भी बेकार था और इसका स्टाइल भी बेकार है। अब मुझे जाकर नई बैटरी लानी होगी, मैं अभी आता हूँ। इसने हमारी बातें सुन ली। देखो कितना दुखी लग रहा है। क्या हुआ, रोएगा क्या? मुझे पता नहीं था कि तुम यहाँ आओगे। हाँ, हमारी बातें सुनकर गिव अप करना था। एक सेकेंड, आप ही लोग वो कमेंट सेक्शन में गंदे कमेंट्स लिख रहे थे? पर हम लोग तो सच बोल रहे थे। हमें तुम्हें असल जिंदगी में देखना था कि तुम कितने बेकार हो, और तुमने बिल्कुल भी निराश नहीं किया। अच्छा, अब किंग फेरन के परफॉर्मेंस का टाइम आ चुका है। कौन देखना चाहेगा? फेरन रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम लोगों ने उसे क्या कहा? कुछ नहीं। ये सच नहीं है, वो लोग उसे बुली कर रहे थे। हाँ, मैंने भी सुना। तुम दोनों बाहर जाओ अब भी। यार तुम तो फेरन से भी ज्यादा बेकार हो। अब पता चला वो ऐसा क्यों है। फेरन बेटा, क्या बात है? वो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे। वही लोगों ने मेरे वीडियो के नीचे गंदे कमेंट्स लिखे थे। मैंने उन लड़कों को बाहर निकाला है, वो जा चुके हैं। क्या फर्क पड़ता है, मैं वहाँ वापस नहीं जाऊंगा। उन्हें मेरा म्यूजिक पसंद नहीं। मेरा म्यूजिक उन्हें बकवास लगता है। फरहान, ये सच नहीं है। वहाँ पर तुम्हारे कितने सारे फैंस हैं और भी कितने तुम्हारा परफॉर्मेंस देखने आने वाले हैं। वो भी शायद मुझ पर हंसेंगे। मुझे ये म्यूजिक वीडियो कभी बनाना ही नहीं चाहिए था। पर मुझे तो लगा तुम्हें ये सब में मजा आता है। हाँ आया था, लेकिन वो मजा अब नहीं। मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? क्या तुम्हें याद है जब मैंने वीडियोस बनाने शुरू किए थे, तब लोग मेरे एक्सेंट पर कैसे हंसा करते थे? कुछ लोग आज भी हंसते हैं, पर क्या उनकी वजह से मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना बंद कर देना चाहिए? नहीं। बस यही तो। मैंने बहुत वक्त पहले ही सीख लिया था कि जब कभी भी आप कुछ बड़ा करने निकलते हो, लोग हमेशा आपके बारे में गलत बोलेंगे, पर उससे आपको कभी भी रुकना नहीं चाहिए। वो दो लोग सिर्फ तुम्हें बुरा फील कराना चाहते, इसलिए तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। दूसरों के ऊपर हंसना बहुत आसान बात है। क्या तुमने उन्हें म्यूजिक बनाते हुए देखा है? अगर वो बनाते तो उन्हें पता चलता। सबसे जरूरी बात यह है कि तुम उनकी बातों में मत आओ, नहीं तो तुम कभी जीत नहीं पाओगे। देखो, हम ऐसा नहीं चाहते कि तुम ऐसा कुछ भी करो जो तुम्हें पसंद नहीं, पर अगर इससे तुम्हें खुशी मिलती है तो तुम्हें इसी में आगे बढ़ते रहना होगा। हम तुम्हारे डिसीजन को सपोर्ट करेंगे। तुम जाकर सब दोस्तों को कह सकते हो कि शो कैंसिल हो चुका है। मेरे पास 2 शब्द हैं। और वो क्या है? लेट्स गो। ये क्या है? वो सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं। हेलो, हाय हाय। जानते हैं, आज मैं परफॉर्म नहीं करना चाहता था क्योंकि लोगों ने मेरे बारे में कुछ कहा, पर मुझे याद आया कि मैं ये सब उनके लिए नहीं, आप सबके लिए कर रहा हूँ गाइस। तो शुरू करें। 1 2 3। आज तो तुमने बहुत ही कमाल कर दिया, पूरा क्राउड पागल हो रहा था। ओके ओके, बस बस। ओ फरहान, किंग फरहान, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। क्या हम एक सेल्फी ले सकते हाँ हैं? हाँ, क्यों नहीं। ये थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। ये भी एक दिन बड़ी सिंगर बनना चाहती है। हाँ, पर मुझे पता नहीं है। मुझे लगता है कि शायद मैं ज्यादा अच्छी नहीं हूँ और लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। जानता हूँ ये फीलिंग क्या होती है। आपको लोगों की बातों से फर्क पड़ता है, पर आप तो किंग फरहान हो। ओह, तुम विश्वास नहीं करोगी, लेकिन ओ हो, क्या तुम्हें फरहान हो? ये म्यूजिक कितना घटिया था तुम्हें पता है? ए सुनो, अगर तुम कुछ अच्छा नहीं बोल मॉम, सकते मॉम, तो मैं देखता हूँ। अच्छा, तो तुम ऐसा गाना गाओगे जो हमें अच्छा ही ना लगे और हम ना सुने?
नहीं, मैं बस थैंक यू बोलना चाहता हूँ। तुम मुझे थैंक यू बोल रहे हो? क्या तुम ठीक हो? पहले जब मैंने नेगेटिव कमेंट्स पढ़े, मैं सब कुछ छोड़ देना चाहता था। फिर मैं समझ गया, मैं चाहे जो भी कर लूँ, नफरत करने वाले हमेशा रहेंगे। तो मैंने सोचा मैं खुद मेहनत करके आगे बढ़ूंगा। मेरा हौसला बढ़ाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो अपना ही बजा रहा है। मैं चलता हूँ। वाओ, मुझे यकीन नहीं हो रहा यहाँ क्या हुआ। देखा तुमने, जब तुम कुछ बड़ा करने की कोशिश करते हो, कुछ लोग तुम्हारे बारे में हमेशा नेगेटिव बोलेंगे, पर इससे तुम रुको मत। किसी महान इंसान ने मुझे ये सिखाया था। सच में मुझे ये बात बहुत पसंद आई। आपका बहुत शुक्रिया, मैं ये कभी नहीं भूलूंगी। बिल्कुल, मुझे तुम पर कोई डाउट नहीं। क्या पता किसी दिन हम साथ में गाना बनाएं? क्या सच में? हाँ, थैंक यू सो मच। बाय बाय बाय। मुझे तुम पे बहुत गर्व है, कितने क्यूट लग रहे हो। मॉम, चीक्स के बारे में क्या कहा था याद है? मैं एक रैपर हूँ और मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी मॉम को ऐसा करते हुए देखे। हाँ सच में, लोग क्या सोचते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप नहीं मानेंगी ना, लेकिन बस एक बार। सो क्यूट। जब तुम मुझे बाहों 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 में लेते हो, ऐसा लगता है जैसे तुम मेरे। ओके, बस 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 करो, बस करो, बस करो। अब तुम जा सकती हो। थैंक यू। क्या कह रहे हो? मुझे तो इसकी आवाज बहुत पसंद आई। कम से कम इसे गाना तो पूरा गाने दो। शायद तुम भूल रही हो, यहाँ एजेंट मैं हूँ और तुम असिस्टेंट हो। मैं कोई और गाना गा सकती हूँ। अजल के गाने मेरी आवाज में अच्छे लगते हैं। ओह, ऐसा है कि वैसे क्या नाम है तुम्हारा? क्रिसी एलियट। देखो क्रिसी, यहाँ पर बात सिर्फ तुम्हारी आवाज की नहीं है, क्योंकि तुम्हें इस प्रोफेशन में नाम कमाना है तो पूरा पैकेज देना पड़ता है, समझी? तुम्हें खूबसूरत दिखना होगा, तुम्हारी स्टाइल और ये बॉडी। देखो क्रिसी, तुम में वो बात नहीं है। हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री में तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, इसलिए जाओ। सर प्लीज, सिंगिंग में करियर बनाना मेरा सबसे बड़ा सपना रहा है। बस करो, मेरे पास और बहस करने का वक्त नहीं है। तुम कोई और करियर चुन लो, शेफ बन जाओ या फूड ब्लॉग बना लो, क्योंकि खाने में बहुत अच्छा करियर बन सकता है तुम्हारा। तो फिलहाल जाओ यहाँ से। तुमने उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। वो आज की सबसे अच्छी सिंगर थी। इसके जैसे दिखने वाले सिंगर्स कभी सुपरस्टार नहीं बन सकते और ना ही कोई अवार्ड जीत पाते हैं। लेकिन बाहरी दिखावा इतना जरूरी नहीं होता जितना कि अंदर का हुनर होता है। उसके पास टैलेंट है और यही सबसे जरूरी है। एक बात बताऊं, अगर मैं किसी का असिस्टेंट होता तो ऐसी बकवास ना करता। नेक्स्ट। ऐसी टैलेंट की बात कर रहा था मैं। देखा तुम शायद जेसी जी हो। यस, मैं जेसी हूँ। वाह, तुम बिल्कुल वैसी हो जिसकी मुझे तलाश थी। ओके, तो तुम तैयार हो तो ऑडिशन स्टार्ट कर सकती हो। ग्रेट। जब तुम मुझे बाहों में भरते हो, ऐसा लगता है जैसे तुम मेरे मेरे क्या बात है। मतलब इसकी आवाज पर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पर चलेगा, क्योंकि तुम हो वो पूरा पैकेज जो मैं चाहता था। खूबसूरती, अदा, नजाकत। सच कहूं तो मैं देख सकता हूं कि बेस्ट न्यू आर्टिस्ट अवार्ड की विजेता हैं जेसी जी। थैंक यू। एक और बात, चलो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं इसी वक्त। ओह माय गॉड, सच में? हाँ, तुम बाहर जाकर मेरा इंतजार करो, मैं अभी पेपर्स लेकर आता हूँ। थैंक यू, मैं जाती हूँ। ये आप क्या कर रहे हैं? इसकी आवाज इतनी भी अच्छी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट किसी को देना चाहिए, वो इससे 1000 गुना बेहतर है। देखो, वो कभी स्टार नहीं बन सकती क्योंकि वो बहुत मोटी है और बदसूरत है। मुझे लगता है आप बहुत क्या कहा? तुम्हें क्या लगता है, क्या नहीं लगता? ये सुनने की सैलरी मैं तुम्हें नहीं देता। मैं तुम्हें इसलिए सैलरी देता हूँ कि तुम वो करो जो मैं चाहता हूँ। मैं बहुत तंग आ गया हूँ तुम्हारी इस रोज रोज की बहस से। तुम बिल्कुल नहीं समझती कि इस इंडस्ट्री में स्टार कैसे बनते हैं। बस अब बहुत हुआ। एक बात सुनो, यहाँ से दफा हो जाओ। क्या? बस यहाँ से निकल जाओ। जाओ। इवेट दुखी हो जाती है और रोते हुए निकल जाती है। आइजैक जेसी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है, जिससे जेसी उसकी क्लाइंट बन जाती है। वो तुरंत ही उसके साथ गाने रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है।
दोनों ज्यादातर वक्त स्टूडियो में एक साथ बिताने लगते हैं। कुछ ही महीनों में उसका एक एल्बम तैयार हो जाता है। आइजैक की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वो एल्बम रातों रात मशहूर हो जाता है। जेसी का नाम जाने माने कलाकारों के साथ आने लगा और हर जगह लोग उसे पहचानने लगे। यहां तक कि उसे साल 2021 की बेस्ट न्यू आर्टिस्ट अवार्ड के लिए नॉमिनेशन भी मिला। आइजैक को यकीन था कि अवार्ड जेसी ही जीतेगी। फिर कुछ महीनों बाद अवार्ड सेरेमनी का दिन आता है। आखिरकार वो पल आ ही गया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। आइए देखते हैं कौन है इस साल का बेस्ट न्यू आर्टिस्ट। ऑडिशन के दिन मैंने तुमसे क्या कहा था, याद है ना? तुमने सारी खूबियां हैं इस अवार्ड को जीतने की। द बेस्ट न्यू आर्टिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड जाता है क्रिसी एलियट को। क्या बात है! मजाक कर रही है ना? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है। लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे। रुको रुको, बकवास है ये सब। जरा देखो इसे। ऐसी भद्दी लड़की अवार्ड कैसे जीत सकती है? आखिर तुम नॉमिनेट कैसे हुई? वैसे तो यहाँ पहुँचने तक का सफर बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि मैं ऐसी दिखती हूँ। ऐसा है कि एक मौके की तलाश में मैंने कई एजेंट्स के दरवाजे खटखटाए, लेकिन हर किसी ने मेरा मजाक उड़ाकर कहा कि खूबसूरती के बिना मैं टॉप की आर्टिस्ट कभी नहीं बन पाऊंगी। फिर एक दिन एक ऐसे शख्स से मेरी मुलाकात हुई जिसने मेरे हुनर को पहचाना। सबने मुझे मेरे लुक्स के लिए ठुकराया, पर उसने मेरी आवाज को सराहा और वो मेरी एजेंट बनी। और फिर उनकी मदद से मुझे मेरा खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस मिला और मैंने कई गाने गाए और आज यहाँ बेस्ट न्यू आर्टिस्ट बनकर खड़ी हूँ। तो इसीलिए मैं सबसे ज्यादा शुक्रगुजार हूँ अपनी एजेंट इवेट की। इन्होंने सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि दुनिया को दिखा दिया कि बाहरी दिखावा इतना जरूरी नहीं जितना कि अंदर का हुनर होता है। बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू। Yo, check it. I'll say my flow's so sick. You better wear a mask. Got it. I'm better than your future and your past. Never finish last. I invented swag and guess what? You didn't pass the class. ओह यार क्या बात है। अब बता। Thanks a lot. ठीक है, देखो आप। बहुत बढ़िया। अबे रुक बे। क्या चल रहा है पब्लिक? पीछे हो जाओ ट्रे, वो कुछ भी कर सकता है। नहीं, एक असली मर्द ऐसे नहीं नाचता बच्चे। मुझे परवाह नहीं कि तुम क्या सोचते हो, हमें अकेला छोड़ दो। ये ऐसे कैसे बात कर रहा है तेरे से? वो तेरा मजाक उड़ा रहा है ट्रे। ऐसा क्या शाना बन रहा है? हाँ? तो अभी अपनी अकड़ का कुछ करेगा या फिर ऐसे ही फुदकता रहेगा? इद्रिस, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें किचन साफ करने को कहा था ना? चल अब निकल माँ दे लाडले। Hey, mama's boy. जा और अपने पॉनी डॉल के साथ खेल। अगली बार यहाँ डांस करते हुए नहीं दिखना, ये अपना कभी इलाका भी। है। कभी भी नहीं। कॉल मी। बाय। तुम इन्हें जानते हो? नहीं क्या परेशान कर रहे थे? नहीं, कोई बात नहीं। नहीं, मुझे लगता है बात करनी नहीं, चाहिए। प्लीज मत जाना। कहा ना सब ठीक है। मुझे उसका डांस पसंद है, वो कमाल का है ना। हाँ, और एक दिन तुम भी माइकल वॉशिंगटन जैसे बन जाओगे। हाँ, बस मुझे 1 करोड़ फॉलोअर्स चाहिए और डमीलियो जैसी एक दोस्त चाहिए। हाँ, और तब ये हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? सबसे पहले तुम्हें अपना टिकटॉक अकाउंट बनाना होगा। मैं तो कब से कह रही हूँ, पर पता नहीं तुम नर्वस क्यों होते हो। या फिर तुम अगले टैलेंट शो में हिस्सा ले लो। आओ प्राइज देखते हैं। जीतने वाले को टैलेंट मैनेजर के साथ स्पॉन्सर्ड LA की ट्रिप मिलेगी। यही तुम्हारा मौका है। क्या? सही कहा। मुझे पेन देना जरा। हे सुनना, ये ले मेरी ले ले। चल बे।
चल निकल इधर से, तेरे बेकार के टैलेंट की किसी को कदर नहीं है। मैं यहाँ पहले आया था। अरे बाप रे, माफ करना, मुझे गलती हो गई। अबे मेरी बात सुन, जब मैं और मेरा क्रू ये शो जीतेंगे और फिर टैलेंट मैनेजर मिलेगा, तब फिर जब हम टूर पे जाएंगे तो शायद तेरे को बैकअप डांसर के लिए बुला सकता हूँ मैं। तब भी तो इसी लड़कियों के माफिक नाचना। जैसे कि तुम आइड्रेस के खिलाफ मुकाबला कर सकते हो। मैंने तो सुना है तुम्हारे रैप भी तुम्हारी स्टाइल की तरह ही बेकार होते हैं। सियरा सही है, बेस्ट मैन को जीतने दो। बेस्ट मैन? अबे तू इससे भी ज्यादा लड़की है, समझा? चल तुझे बेइज्जत होने से बचा लेता हूँ। जहाँ जा रही है संभाल के जाना प्रिंसेस। तुम ठीक हो? हाँ लगता तो है। मेरी टांगे। तुम्हें इस पर बर्फ लगाना चाहिए। उम्मीद है टैलेंट शो तक ठीक हो जाएगा। मैं उन्हें जीतने नहीं दूंगा। अच्छा, समझ गई। उन्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। चलो। Don't want no problems, just a game. To beat, I got it made. No wisery, no sympathy, no competition, just victory. क्या बात है, बहुत खूब, मजा आ गया। Yeah. हाँ, इदरीस के लिए गुड लक। उसका पैर टूटा है, या फिर ये कहूँ कि पैर में मोच आ गई। तुम पक्का ये कर पाओगे? मुझे नहीं पता, लेकिन अब पीछे हटने के लिए काफी देर हो गई है। मुझे देखने दो। ये ठीक है, तुम्हें चिंता की। तुम इस हाल में वहाँ नहीं जा सकते। ये जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है, यकीन करो। मैंने बहुत आइबोप्रोफेन लिया है, कुछ नहीं होगा। इतना रिस्क लेने की जरूरत और नहीं। अब तालियां हो जाएं हमारे आखिरी प्रतियोगी इदरीस के लिए। कुछ नहीं होगा मुझे। कम ऑन इद्रिस, संभल कर। माफ करना, हमें से यहीं रोकना होगा। हम अभी वापस आते हैं और आपको शो का विनर बताते हैं। मुझे फिर से कोशिश करनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मैं इस वक्त तुम्हें कहीं भी जाने नहीं दे रही। लॉस एंजलिस हम आ रहे हैं। बेचारा इदरीस वहां पर नहीं होगा। निकल जाओ ट्रे। काय को? मैं तो बस बोल रहा हूँ। देख, स्कूल ने असली टैलेंट को चुनकर बहुत सही फैसला लिया है। उन्होंने असली टैलेंट और बकवास टैलेंट में एकदम सही फर्क किया है। तू इस जन्म में कुछ नहीं कर पाएगा, समझा क्या थकेले? मुझे इनसे नफरत है। किसी को उन्हें उनकी औकात दिखानी होगी। शायद वो सही है, मैं कुछ भी नहीं बनने वाला। पता नहीं मैंने इसमें सही क्यों लिया। उसे खुद पर हावी मत होने दो। अगर तुम एक टैलेंट शो नहीं जीते तो क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें लगता है माइकल वॉशिंगटन का भी जीता होगा? मुझे नहीं पता। सही कहा, क्योंकि सालों बाद ये बेकार हो जाएगा, कोई इसे याद नहीं रखेगा। लेकिन उन्हें इतना याद रहेगा कि एक शख्स ने अपने सपनों से हार नहीं मानी। तो आगे बढ़ते रहो। तुम्हें ऐसा लगता है? मैं जानती हूँ, तुम किसी को ये नहीं कहने दे सकते कि तुम्हें क्या आता है और क्या नहीं। खासकर ट्रे और उसके जैसे दोस्तों को तो बिल्कुल नहीं। ओके ठीक है, कंपटीशन तो खत्म हो गया, तो अब क्या किया जाए? तुम्हें क्या लगता है माइकल वॉशिंगटन क्या करता? शायद टिकटॉक बनाता। फिर तो हमें तुम्हारा अकाउंट बनाना चाहिए, क्या कहते हो? ठीक है। ये संभल जाओ दुनिया वालों, इद्रिस थॉमस आ रहा है। ये सियरा के सपोर्ट के साथ इदरीस ने आखिर कंटेंट बनाना शुरू किया। जैसे ही उसकी एंकल ठीक हो गई, उसने अपने डांसिंग टिकटॉक बनाए और घर पर अलग ट्रेंड बनाने लगा। उसने खुद के कुछ ट्रेंड भी सेट कर दिए। जल्द ही उसने 5000 फॉलोअर्स का आंकड़ा छू लिया। इदरीस और सियरा बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ जितने फॉलोअर्स बढ़ रहे थे उतनी ही हेटफुल कमेंट भी बढ़ गई। इदरीस लोगों द्वारा दी गई टिप्पणियां पढ़ के बहुत ज्यादा निराश हो गया। सच कहूं, उन कमेंट्स को पढ़ना बंद करो। मुझे समझ नहीं आता, लोग ऐसी बातें क्यों करते हैं? क्योंकि वो अपनी जिंदगी से खुश नहीं रहते तो वो दूसरों को दर्द देते हैं। तुम उन्हें हावी नहीं होने दे सकते, और जब तुम फेमस हो जाओगे तुम्हें इस सब के लिए टाइम भी नहीं मिलेगा। हेटर्स का नाम लिया और क्या बोलता है इदरीस? क्या रे, आजकल वो टिकटॉक वीडियोस बना रहे है तू? क्या चाहिए तुम्हें ट्रे?
मेरे को जो चाहिए वो है मेरे पास। हम लोग अभी एलए से वापस है और मालूम किसको मिले? एक बहुत बड़ी एजेंसी जिसका नाम है डेलाइट मीडिया। क्या बोलता मेरे भाई? पता है हमने कैसे किया? ऐसा नहीं हो सकता, तुम लोगों को इतनी जल्दी साइन नहीं कर सकते, मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिखाओ। अरे नहीं, अभी तक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया हमने, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत जल्दी हो जाएगा। और जैसे ही बैकअप डांसर की जरूरत होगी ना तो मैं तेरे को बता दूंगा, ठीक है मेरे भाई? और तू भी लड़कियों के साथ फिट हो जाएगा तू। बुरा मत मानना। थैंक यू। ये बहुत बुरे हैं। मुझे ये मानना होगा, डांस मेरे लिए नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? मैं टिकटॉक डिलीट कर रहा हूँ। ऐसा मत करो। उसे वापस मुझे दो पहले मुझे। प्रॉमिस करो कि तुम वो कभी डिलीट नहीं करोगे। ऐसा ना करने की एक वजह तो बताओ। ओ, मुझे माफ कर दो। नहीं ठीक है। तुम मार्कल वॉशिंगटन, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बस अपनी फैमिली से मिलने आया था। ये रहा आपका फोन। पता है ये तुम्हारी तरह ही डांस वीडियोस बनाता है जो कि बहुत अच्छे होते हैं, तुम्हें देखने चाहिए। अब इसकी जरूरत नहीं है। नहीं, मुझे देखना है। ओ, ये बहुत अच्छा है, ऐसा पहले मैंने कभी नहीं देखा। ये कोई ट्रेंड नहीं है, ये इसने खुद बनाया है। ये बहुत बढ़िया है। इतने टैलेंटेड हो, अकाउंट डिलीट क्यों कर रहे हो? पता नहीं, बस ये बहुत ही बकवास कमेंट्स। हाँ पता है, एक वक्त था मैं भी हेटर्स की वजह से अकाउंट डिलीट करना चाहता था। तुम्हारे सच में हेटर्स थे? क्या मतलब थे? ऐसा हर जगह होता है, हर कामयाब इंसान को इसमें से गुजरना पड़ता है और तुम इनकी वजह से रुक नहीं सकते। देखा? कहना आसान होता है। उनसे तुम कभी निराश हुए थे? कभी कभी, लेकिन तब मैं याद करता हूँ मेरी फ्रेंड ने मुझसे क्या कहा था। उसने कहा, कोई तुम्हें ये नहीं कह सकता कि तुम क्या कर सकते हो या क्या नहीं। निराश होता हूँ तो यही याद करता हूँ। ये बात तो मेरी भी किसी दोस्त ने कही थी। शायद तुम्हें उसकी बात सुननी चाहिए। ठीक है, तुम दोनों से मिलकर अच्छा लगा और उम्मीद है तुम्हें जल्दी फॉर यू पेज पर देखूं। शुक्रिया मार्कल, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। कोई बात नहीं, तुम दोनों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है? यकीन नहीं होता हम अभी मार्कल वॉशिंगटन से मिले हैं। मतलब तुम अपना अकाउंट डिलीट नहीं करोगे, है ना? बिल्कुल नहीं यार, चलो कुछ और वीडियो बनाते हैं। नई किस्म का इंस्पिरेशन पाकर इदरीस ने कंटेंट रिकॉर्ड करना जारी रखा। वो नए नए डांसेस से कंटेंट बनाते चला गया और इस बार अगर कोई उसकी बुराई भी कर देता तो वो उसकी परवाह नहीं करता और अपना काम जारी रखता। उसने नए डांसेस बनाए, नए ट्रेंड शुरू किए और ढेर सारे फॉलोअर्स बना लिए। आखिरकार उसके कुछ वीडियो सच में कमाल कर देते हैं और उसे करोड़ों व्यूज मिल जाते हैं। और फिर एक दिन उसे बड़ा सरप्राइज मिला। ये बहुत अच्छे। दिखाओ मुझे। ये लो। तुम्हें क्या चाहिए? क्या तुम यहाँ मेरा मजाक उड़ाने आए हो? ना, बस तेरे को बोलने का था कि तेरे टिकटॉक वीडियोस देख रहा हूँ मैं। कड़क बना ले। और तेरे 1 करोड़ फॉलोअर्स हो गए भाई, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक्स। हाँ, लेकिन सुनना, मैं क्या Oh सोच my रहा God, था? इद्रिस, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं तुम्हारे साथ सेल्फी ले सकता हूँ? बिल्कुल। थैंक्स। क्या होता है, तू तो फेमस हो गया है। मुझे वो सब तो नहीं पता। अब इतने भी अच्छे मत बनो। हाँ, वो फेमस है और उसने अभी डेलाइट मीडिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तो वो अब इन पर्सन शो भी करने वाला है। तुम लोगों को भी उन्होंने साइन किया है ना? नहीं यार, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली कभी हुआ ही नहीं, पर देखते हैं जल्दी हो जाएंगे। ये तब तक मैं सोच रहा था कि तुम लोग को टिकटॉक वीडियो बनाने का है क्या? ये ऐसे ही ठीक है, और अगर कभी उसे बैकअप डांसर्स की जरूरत पड़ी तो वो जरूर बुलाएगा। बाय ट्रे। हाँ ठीक है। ठीक है, और एक वीडियो बनाते हैं। हाँ ठीक है, ये लो। 5, 6, 7, 8। डैड। हाँ? विश्वास नहीं हो रहा, आप यहाँ फिर से सो गए। आप सारी रात नहीं जाग सकते। अब आप 20 साल के नहीं रहे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं पहले भी सारी रात जागता था जब मैं तुम्हारी मॉम का ध्यान रखता था। मुझे उसकी याद आती है। इस बुक को लिखते हुए मुझे उसके बारे में बहुत कुछ याद आ जाता है। मैं बस सोच ही सकती हूँ, काश मुझे भी ऐसा ही हस्बैंड मिले जो मेरा ध्यान रखे जैसे आप मॉम का रखते थे।
जो भी है, हमें जाना होगा डैड। आपको पता है ये पब्लिशर्स कैसे होते हैं, अगर हम 5 मिनट भी लेट हुए तो वो कैंसिल कर देंगे। तुमने ठीक कहा, मैंने बुक में थोड़े चेंजेस किए हैं। अब मैं ये कैसे? मैंने ये शॉर्टकट आपको कम से कम 100 बार बताया है। तुम्हें पता है मैं टेक्नोलॉजी को लेकर कैसा हूँ टीना। मेरे ज़माने में बस की दबाते ही सीधा प्रिंट हो जाता था। आपका 2023 में स्वागत है डैडी, आपको ये सीखना होगा। अब ये एक टाइपराइटर नहीं है, ठीक है? अब हमारे पास AI, चैटबॉट्स और टिकटॉक भी है। अब टिकटॉक क्या है? टिकटॉक छोड़ो भी, अब जाओ, जल्दी जाओ, मैं आपके लिए ये कर देती हूँ, मैं आपको गाड़ी में मिलती हूँ। ठीक है। तो आपका क्या ख्याल है? क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? आपने पहले कितनी बुक्स पब्लिश की है? कोई भी नहीं, ये मेरी पहली बुक है। मैं इस पे पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ। 10 साल? क्या आप मजाक कर रहे हैं? क्या आपको पता है आजकल राइटर हर साल एक नई बुक तो लिखते ही हैं और इसी कारण वो कामयाब होते हैं। मुझे पता है, ये प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए मुझे बहुत वक्त लगा। और अगर मैं सच कहूँ तो मैं एक फास्ट टाइपर नहीं हूँ। देखिए, मैं आपके साथ सच ही बोलूँगा, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ये बुक कुछ इतनी खास भी नहीं है, और अगर हाँ ये गलती से बुक सक्सेसफुल हो गई तो जब तुम अगली बुक लेकर आओगे तब तक मैं मर चुका हूँगा, और अगर मैं नहीं तो तुम। मुझे माफ कर दो दोस्त, पर मेरा जवाब ना है। पर सर प्लीज, ये मेरी वाइफ के लिए ट्रिब्यूट है। मैंने उसे वादा किया था कि उसके मरने से पहले सारी दुनिया को हमारी कहानी पता होगी। ये सच में? ये एक बिजनेस है एल्विन, कोई भी तुम्हारी वाइफ के बारे में दुख भरी कहानी नहीं सुनना चाहेगा। मैं कहना नहीं चाहता, पर क्योंकि ये तुम्हारे लिए जरूरी है इसका मतलब ये नहीं कि सबको पसंद आएगी। तो अगर आपको एतराज न हो। मैं समझ सकता हूँ सर, आपके वक्त के लिए शुक्रिया। हाँ, इससे पहले मैं जाऊँ, क्या आप मुझे कोई एडवाइस दे सकते हैं? काफ़ी सारे पब्लिशर्स पहले ही मना कर चुके हैं। आपको भी सच का सामना करना होगा। अब आप लिखने के लिए काफी बूढ़े हो चुके हैं। हेलो डैड, तो फिर सब कैसा रहा? खैर सब ठीक था, बस मुझे इसके बारे में सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। उन्होंने मना तो नहीं किया ना? आप ठीक हैं? हाँ, मैं बस सोच रहा था। मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल से ये बुक अभी वैसी नहीं है जैसी ये होनी चाहिए, है ना? हम अब तक 19 पब्लिशर के पास बस करो डैड, आप ऐसे नहीं सोच सकते। आपने इसके लिए बहुत मेहनत की है, ठीक है? मैं जानती हूँ ये आपके लिए कितना जरूरी है, आप हार नहीं मान सकते। और हमें एक और मीटिंग पर जाना है। मुझे नहीं पता, तुम्हें नहीं लगता एक ऑथर बनने के लिए मैं बहुत बूढ़ा हूँ? मतलब मैं 62 का हूँ, मैं कोई स्प्रिंग चिकन नहीं हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी उम्र कितनी है, आप किसी भी उम्र में कामयाब हो सकते हैं। आपको याद है जब मॉम बॉलरूम डांस करना चाहती थी और आपने सोचा था कि ये कितना अजीब है? वो बहुत अजीब था। मुझे याद है मैं क्लास में 20 और 30 साल के लोगों के साथ था। आपने सही कहा, पर जब आपने मॉम को कहा कि उनकी उम्र ज्यादा है तो उन्होंने क्या कहा? कि इनकी कोई उम्र नहीं होती। कोई उम्र नहीं होती, मुझे याद है। और फिर उनकी डांस क्लास के 1 साल के बाद वो स्टेज पर थे और हजारों लोगों के सामने डांस कर रहे थे। हाँ हाँ, और मैंने उसे आज तक इतना कभी खुश नहीं देखा था। मैं कभी नहीं भूलूंगा कि उसकी आंखें कैसे चमक उठी थी, कि जैसे वो फिर से बच्ची बन गई हो। ये उससे पहले हुआ जब उसे पता लगा कि उसे कैंसर है। मेरा मतलब ये है कि अगर मॉम 50 साल की उम्र में डांसर बनने के लिए बूढ़ी नहीं थी तो आपको 60 साल में ऑथर बनने में क्या दिक्कत है? अब चलो भी, अभी एक और मीटिंग है और वो अच्छी रहेगी, मुझे पता है। तुम बिल्कुल अपनी मॉम जैसी हो टीना, क्या तुम्हें पता है? वो मेरे पे तब विश्वास करती थी जब मैं खुद पे नहीं करता था। तुम मुझे उसकी याद बहुत दिलाती हो। चलो मॉम के लिए करते हैं। चलो
मिस्टर ट्रॉटो, अभी तक जो मैंने पढ़ा है वो बहुत प्यारा है, खासकर वो हिस्सा जहां आप दोनों मिले थे। आपने तो मुझे रुला ही दिया। मुझे उसे देखते ही प्यार हो गया था, कोई शक नहीं। सब लोग जानते थे कि रेजिना ही मेरी हमसफर है। तो आपको पसंद आई? बिल्कुल, पर बदकिस्मती से हमारी फर्म ऐसी बुक्स को पब्लिश नहीं करती। हम ज्यादा फिक्शन पर ध्यान देते हैं, इसलिए मैं माफी चाहती हूँ मिस्टर ट्रॉटो, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। क्या आप ठीक हैं? हाँ, मैं बस अपनी बेटी को यही नहीं बताना चाह रहा था कि फिर से ना हो गई है। चलिए, मदद के लिए शुक्रिया। आपको पता है मिस्टर ट्रॉटो, मैं आमतौर पर उन लोगों से मिलती नहीं हूँ जो नॉन फिक्शन लिखते हैं, पर आपकी कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी। क्या आपको सेल्फ पब्लिशिंग पसंद है? सेल्फ पब्लिशिंग? क्या वो भी हो सकता है? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। आजकल पब्लिशर की जरूरत ही नहीं है, टेक्नोलॉजी ने सब कुछ बदल दिया है। वाह, मुझे क्या करना होगा? क्या आप किसी को जानते हो जो टेक्नोलॉजी में अच्छा हो? यकीन है वो मदद कर सकता है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एल्विन ये प्लान अपनी बेटी टीना को बताने के लिए बहुत उत्सुक था, और जैसे कि उम्मीद थी, टीना ने बहुत जल्द ही सेल्फ पब्लिशिंग के बारे में सब कुछ सीख लिया था, और कुछ ही वक्त में उसने अपने डैड की बुक पब्लिश कर दी। एल्विन तब बहुत ही खुश होता है जब उसके हाथ में उसकी बुक की पहली कॉपी आती है। आखिरकार वो उस रास्ते पे आ ही जाता है जहां उसने अपनी मरी हुई वाइफ को वादा किया था। उसकी कहानी सबको बताने के लिए एल्विन स्टोर पे बुक साइन करने की तैयारी करता है। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, पर फिर उसे एहसास होता है कि उसकी बुक की परवाह किसी को नहीं है। ना ही सिर्फ वहां पे कोई आया, बल्कि ऑनलाइन भी बुक कोई नहीं बिकी। उसने बस कुछ ही किताबें बेची थी। एलन फिर से निराश महसूस करने लगा। उसे तो अभी इतना भी नहीं पता था कि चीजें और बिगड़ने वाली है। शुक्रिया। ये लो बेटा तुम्हारी ड्रिंक। शुक्रिया। रुकिए, ये क्या है? जो तुम हमेशा लेती हो, कैरेमल कॉफी सोया मिल्क के साथ। और ओह, ये तुम्हारी मॉम ऑर्डर करती थी, है ना? कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ वो काफी देर से आपके दिमाग में है। तुम्हें पता है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैंने उसे वादा किया था और मैंने वो तोड़ दिया। डैड, आपने उनके बारे में एक बुक पब्लिश की, ये बहुत अच्छी बात है, और आपने बाकियों से कई ज्यादा किया है। हाँ, पर उसका क्या मतलब है अगर उसे कोई पढ़ेगा ही नहीं? मैंने उसे ये वादा किया था कि मैं पूरी दुनिया तक उसकी कहानी पहुंचाऊंगा, ना कि बस 3 लोगों तक। देखो, मैं नहीं चाहती कि आप ऐसा महसूस करें। आप ऐसा मत सोचिए। माफ करना, मुझे ये फोन उठाना पड़ेगा। मैं अभी आती हूँ, ठीक है? ठीक है। हेलो। रुकिए, अगर मैं सही हूं तो एल्विन ट्रॉटर, है ना? हे, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। हे, क्या तुम उस बुक के लिए कोई पब्लिशर मिला? कुछ हद तक मेरी बेटी और मैं उसे खुद ही पब्लिश कर रहे हैं। ओह, ये मजेदार है। अब तक आपने कितनी बेच दी? कुछ ज्यादा नहीं। ठीक है, पर कितनी? 3। 300,000, 3,000? क्या? नहीं, मेरा मतलब बस 3 बुक्स। ओह, मुझे माफ कर दो। हाँ, मुझे हंसी आ गई क्योंकि मैंने कभी किसी को इतनी कम बुक्स बेचते हुए नहीं देखा। ओह, इसके बारे में बुरा मत मानिए, पर मैंने आपको पहले ही कहा था। आप इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं। पर हाँ,
कुछ कमाल भी होता है। जिस रिटायरमेंट होम में मैं अपनी मॉम को लेके जाता हूँ उनके पास एक लोकल गेम नाइट भी है। रुकिए जरा। ओह, मुझे इसके लिए माफ करना, वो बहुत जरूरी कॉल था। आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। अब मुझे बस थोड़ा वक्त चाहिए, ठीक है? ठीक है। हाय दोस्तों, मेरा नाम टीना ट्रॉटर है और मेरे पास आपको सुनाने के लिए कहानी है। 10 साल पहले हमें पता लगा कि मेरी मॉम को ब्रेस्ट कैंसर है। उनको इस तरह बीमार पड़ते देखना बहुत मुश्किल था, पर अपने डैड को हमेशा उनके साथ देखना बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग था। मेरी मॉम के मरने से पहले मेरे डैड ने उनसे एक वादा किया था कि वो उनके लिए एक किताब लिखेंगे जिससे वो सबको बताएंगे कि वो कितनी अच्छी औरत थी, और वो वादा उन्होंने बहुत ही सीरियसली ले लिया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अगले 10 साल इस किताब को लिखने में लगा दिए मॉम के लिए, और पिछले इस साल ये उन्होंने पब्लिश कर दी। बदकिस्मती से ये उतनी अच्छी नहीं रही जितनी उन्होंने सोची थी। उन्होंने बस 3 किताबें बेची हैं और मेरे डैड बहुत निराश हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने अपना वादा तोड़ दिया और मॉम को निराश किया है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यहाँ आ जाऊँ और शायद कोई जादू हो जाए। अगर आपके दिल में मेरे डैड को सहारा देने की थोड़ी सी भी दया है तो आप सोच भी नहीं सकते वो कितने खुश होंगे अगर आप उनकी किताब खरीदेंगे। मैं उसका लिंक अपनी बायो में डालती हूँ। शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। इतना कुछ सहने के बाद टीना ने अपनी इमोशनल वीडियो टिकटॉक पे डाल दी और कुछ ही वक्त में उसे हैरानी हुई कि वीडियो वायरल हो गई थी। एल्विन की बुक बिकनी शुरू हो गई थी। एल्विन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो रहा है, पर वो खुशी से पागल हो चुका था। वो जहां भी जाता था लोग उसे पहचानते थे और उसे बताते थे कि उन्हें उसकी वाइफ की कहानी बहुत पसंद आई। एल्विन बहुत खुश था कि वो अपना किया हुआ वादा पूरा कर रहा है और रेजिना के लिए कुछ कर पा रहा है। और उसने एक और बुक लिखने के बारे में सोच लिया था और इस बार उसके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। शुक्रिया मिस्टर ट्रॉटर, आपकी बीवी बहुत खूबसूरत है कि मुझे मेरी बीवी की याद दिलाती है। शुक्रिया। शुक्रिया। ओह मिस्टर ट्रॉटर, ये बहुत खुशी की बात है। ये किताब बहुत अच्छी थी। जिस तरह आप अपनी बीवी के बारे में बताते हैं वो बहुत अच्छा है। मैं इसे पढ़ते हुए कम से कम 100 बार रोई हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। रेजिना एक बहुत अच्छी इंसान थी और मुझे खुशी है कि पूरी दुनिया को अब इसके बारे में पता है। आपको पता है आपने जो किया है, मेरा मन है कि मैं भी किताब लिखूं, पर ये एक अच्छा आइडिया नहीं है। क्यों नहीं? खैर जरा मुझे देखो एक बार, मेरी उम्र 70 साल हो गई है। मैं एक बुक लिखने के लिए बहुत बूढ़ी हूँ। ये सच नहीं है। मेरी रेजिना मुझे हमेशा कहती थी और मेरी प्यारी बेटी भी मुझे यही याद दिलाती थी कि अपने सपने पूरे करने की कोई उम्र नहीं होती, कभी नहीं। ये बहुत अच्छी बात है। शायद मैं भी आज अपना पहला पेज लिखूं। तुम जानते हो मेरे पास कोशिश ना करने का कोई बहाना नहीं है। मेरा बेटा एक पब्लिशर है। हाँ, वो यही आसपास होगा। ठीक है, मैं यहाँ हूँ बेटा। तुम एक दूसरे को जानते हो? बधाई हो एल्विन। भला किसने सोचा था तुम्हारी बुक इतनी कामयाब होगी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम्हारी बुक अभी तक 6 हफ्तों से चार्ट्स पर टॉप पर है। एक बूढ़े आदमी के लिए लिखना बुरा नहीं है ना? हाँ, देखो मैं उसके लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ, पर अब जो तुम कर रहे हो काफ़ी अच्छा कर रहे हो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरी मॉम तुम्हारी इतनी बड़ी फ़ैन है। सुनो, मैं सोच रहा था
क्यों ना हम दूसरी बुक की डील के बारे में बैठ के बात करें? सच में? क्या तुम मुझे अभी साइन करना चाहोगे? खैर मुझे बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया, पर मेरे पास वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए, है ना टीना? शायद तुम अपनी मॉम की बुक लिखने में मदद कर सकते हो। वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। चलो बेटा, हम इसके बारे में गाड़ी में बात करते हैं। हमारे पीछे पूरी लाइन पड़ी है। अपना ध्यान रखना। हाँ। आपको पता है मॉम को आप पर बहुत गर्व होगा, और अब आपको मेरे लिए हस्बैंड ढूंढना होगा। अच्छा आइडिया है। खैर, शायद मैं इसके लिए पूरी दुनिया की मदद ले सकता हूँ। आपको पता है कि उसका क्या नाम है? टिकटॉक डैड। डैड। ओह ठीक है। ये बिल्कुल भी बुरा आइडिया नहीं है। आपका फोन कहाँ है?